हेलो दोस्तों, तो आप सभी का फिर से वेलकम है जीके स्टडी विद दीप्ति में। तो आज मैं आप लोगों को भारतीय संविधान के टॉप ऐसे 25 प्रश्न बताने वाली हूं जो लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए उन सभी प्रश्नों को देखते हैं और आप सभी लोग कोशिश करिएगा कि इन सभी प्रश्नों को आप लोग क्लास में ही याद कर ले। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गणतंत्रात्मक व्यवस्था को किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी भारत। तो इसका आंसर हो जाएगा बी फ्रांस, यानी कि गणतंत्रात्मक व्यवस्था को हम लोग फ्रांस से लिए हैं। कहां से लिए हैं? फ्रांस से लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान में संविधान की सर्वोच्चता के प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए चिली, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी कोलंबिया या ऑप्शन डी रूस। तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। कहां से लिए हैं हम लोग? अमेरिका से लिए हैं। कहां से? अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 3, राज्यपाल का पद कहां से लिया गया है? जो हमारे भारत में राज्यपाल का पद है वो हम लोग कहां से लिए हैं? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1985 से, ऑप्शन बी जापान के संविधान से, ऑप्शन सी रूस के संविधान से या ऑप्शन डी अमेरिका के संविधान से। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1985। ठीक है, यानी कि राज्यपाल का पद कहां से लिए हैं हम लोग? भारत सरकार अधिनियम 1985 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान में आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन को किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका या ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी, यानी कि भारतीय संविधान में जो आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों को बंद किया जाता है ये हम लोग कहां से लिए हैं? जर्मनी के वाइमर संविधान से। कहां से? जर्मनी के वाइमर संविधान से। ठीक है, आप लोग कोशिश करिएगा कि ये सारे क्वेश्चन आप लोग क्लास में ही याद कर ले और ये सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी जापान या ऑप्शन डी जर्मनी। तो हम लोग कहां से लिए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान, यानी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को किस देश से लिए हैं? तो हम लोग जापान से लिए हैं। कहां से लिए हैं? जापान से। ठीक है, जापान से। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? चलिए क्वेश्चन फिर से देखिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी फिनलैंड या ऑप्शन डी आयरलैंड। तो इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड। कहां से लिए हैं हम लोग? आयरलैंड से लिए हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी इंग्लैंड या ऑप्शन डी भारत। तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका से। कहां से लिए हैं हम लोग मौलिक अधिकार को? तो अमेरिका से लिए हैं। मौलिक अधिकार को अमेरिका से लिए हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका या ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से। कहां से? दक्षिण अफ्रीका से हम लोग राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन की प्रक्रिया को लिए हैं। कहां से लिए हैं? दक्षिण अफ्रीका से हम लोग निर्वाचन की प्रक्रिया को लिए हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नीति निर्देशक सिद्धांतों के प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी कि जो हमारे संविधान में नीति निर्देशक का सिद्धांत है उसको हम लोग किस देश के संविधान से लिए हैं? ऑप्शन ए आयरलैंड, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी भारत या ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। तो इसका आंसर हो जाएगा
आयरलैंड। कहाँ से? आयरलैंड से। नीति निर्देशक सिद्धांतों को हम लोग कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से लिए। ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दे और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि ये सब वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगते हैं, इसलिए कृपया आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, राज्यपाल की नियुक्ति के प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी इंग्लैंड या ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर हो जाएगा कनाडा। कहां से लिए हैं हम लोग? कनाडा से लिए हैं। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन की प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी फिनलैंड या ऑप्शन डी जापान। तो इसका आंसर बताइए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा के प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी कि जो हमारे संविधान में प्रस्तावना की भाषा है उसको हम लोग कहां से लिए हैं, यानी कि किस देश से लिए हैं? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या ऑप्शन डी कोलंबिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। प्रस्तावना की भाषा को हम लोग कहां से लिए हैं? ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श को किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए फिनलैंड, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या ऑप्शन डी फ्रांस। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। कहां से लिए हम लोग? फ्रांस से। प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श है उसको हम लोग किस देश के संविधान से लिए हैं? तो इसको हम लोग कहां से लिए हैं? फ्रांस से। ठीक है। आप लोग साथ में याद करते चलिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी कि जो हमारे संविधान में संशोधन का प्रक्रिया किया जाता है उस प्रक्रिया को हम लोग किस देश के संविधान से लिए हैं? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी चीन या ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया को हम लोग कहां से लिए हैं? तो दक्षिण अफ्रीका से लिए हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान में विधि निर्माण की प्रक्रिया की प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? क्या है क्वेश्चन? भारतीय संविधान में विधि निर्माण की प्रक्रिया किसके निर्माण की प्रक्रिया? विधि निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है। विधि निर्माण की प्रक्रिया की प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ब्रिटेन या ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। कहां से लिए हम लोग? ब्रिटेन से लिए हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन बी आयरलैंड या ऑप्शन डी इटली। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी आयरलैंड। ठीक है। आयरलैंड से। कहां से लिए हम लोग? आयरलैंड से। फिर से देख लीजिए क्वेश्चन। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का प्रावधान कहां से लिए हम लोग? तो आयरलैंड से लिए। ठीक है। आयरलैंड से लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी कि जो हमारे संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है उसको हम लोग कहां से लिए हैं? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी जापान या ऑप्शन डी चीन। तो इसका आंसर हो जाएगा
बी ऑस्ट्रेलिया। कहाँ से लिए हैं हम लोग? ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। संसद के संयुक्त बैठक की प्रावधान को हम लोग कहाँ से लिए हैं? ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं हुआ है? अगर आप लोग इसका जवाब जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 360 या अनुच्छेद 355। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 360, जिसमें कि वित्तीय आपातकाल है। ठीक है, जो कि अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लगा है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? यानी कि किस अनुच्छेद में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का उल्लेख है, यानी कि उसके बारे में बताया गया है, उसकी नियुक्ति के बारे में। ऑप्शन ए अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद सी अनुच्छेद 148 या अनुच्छेद 124। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 148। ठीक है, अनुच्छेद 148 में क्या है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण प्रदान किए जाते हैं? यानी कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत, यानी किस अनुच्छेद के अनुसार भारत सरकार भारत रत्न और पद्म विभूषण प्रदान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 21। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 18। ठीक है, अनुच्छेद 18 के तहत जो भारत सरकार है वो भारत रत्न, पद्म विभूषण प्रदान करते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान संशोधन का अधिकार देता है? यानी कि कौन सा अनुच्छेद है जो संसद को संविधान में संशोधन का अधिकार देता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 355, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 368। तो इसका आंसर हो जाएगा, बताइए आप लोग क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 368 में है। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वो संविधान में कोई भी संशोधन कर सकता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 122, ऑप्शन बी अनुच्छेद 123, ऑप्शन सी अनुच्छेद 324, ऑप्शन डी अनुच्छेद 355। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324। ठीक है, क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 324। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 300 ए, ऑप्शन बी अनुच्छेद 40, ऑप्शन सी अनुच्छेद 50 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 127। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 300 ए। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 300 ए। क्वेश्चन नंबर 24, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 60, ऑप्शन बी अनुच्छेद 61 के तहत, ऑप्शन सी अनुच्छेद 50 के तहत या ऑप्शन डी अनुच्छेद 52 के तहत। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61 के तहत, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ठीक है, अब चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान दिया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 51, ऑप्शन बी अनुच्छेद 63, ऑप्शन सी अनुच्छेद 60
या ऑप्शन डी अनुच्छेद 52। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 63। ठीक है, अनुच्छेद 63 के तहत उपराष्ट्रपति का पद प्रावधान किया गया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे।